शताब्दी वर्ष पर छिंदी में निकाला गया भव्य पथ संचलन। ताम्या खंड के उपखंड छिंदी में 100 वर्ष पूर्ण होने एवं चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन भव्य संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन फॉरेस्ट कॉलोनी से आरंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए नगर का भ्रमण करते हुए लगभग 400 स्वयंसेवकों ने खाकी पेन, सफेद शर्ट, काली टोपी धारण कर होंठ में लठ लेकर भारत माता का गीत गाते हुए घोषवादन के साथ 2 किलोमीटर चलकर समापन स्थल पहुंचा। नगर के माता बहनों ने जगह जगह झांकियां बनाकर बड़े ही उत्साह से संचलन का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। खंड कार्यवाह संदीप नागवंशी ने बताया, ताम्या खंड में कुल 5 उपखंड है। छिंदी के संचलन में 5 उपखंड से मुख्य कार्यकर्ता बंधु के साथ हमारे खंड के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता परसिया जिला प्रचारक अजय जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि कैसे संघ के स्वयंसेवक देश और समाज हित में काम करता है। अजय जी ने संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान चुनौतियों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, कैसे हमारे समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जाती है। हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। कन्हान की हलचल न्यूज जिला ब्यूरो प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। घटना घटती है उसी समय 1919 का वो समय रहता है। एक जगह ऐसी एक क्रांतिकारियों की और वहाँ के समाज के बंधुओं की, उसमें माताएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं। एक स्थान पे ऐसी स्वतंत्रता दिलवाने के लिए एक ऐसी संगोष्ठी और एक सभा चल रही होती है। उस सभा में आने जाने के लिए केवल एक ही मार्ग रहता है, एक ही दरवाजा रहता है, एक ही डोर रहता है। वही सब लोग अंदर आते हैं और वहां पर सभा संचालित होती है। लेकिन उसी समय वहां पर एक क्रूर शासक जो उस समय रहता था, जनरल ओडायर, वो अपने सैनिकों के साथ हथियार, घोड़े, बंदूक के साथ आता है और वहां पर हमला कर देता है। कोई भी वहां से बच के वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा अपने सिपाहियों को आदेश देता है। और हमको शर्म आती है कि उसके साथ जो गोली चलाने वाले, जो तोप चलाने वाले लोग थे, वो हमारे बीच के ही लोग थे। वो अंग्रेज नहीं थे, वो हमारे देश के ही लोग थे, जो उसके साथ, उसकी आवाज में, उसके आदेश में गोली चलाते हिंदुओं के सीने पर। और ऐसे हजारों लोगों का खून बह जाता है वहां पर, ऐसे हजारों लोग बलिदान हो जाते हैं वहां पर। लेकिन उसी मिट्टी पर जन्मा एक बालक, छोटा सा बालक, उस समय प्रतिज्ञा लेता है, ये जिसने हिम्मत की है हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को, हमारे माताएं बहनों को, हमारे भाइयों को, जिसने भी ये ऐसा कुकृत्य किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वही बालक उस प्रतिज्ञा को लेके और जाता है, प्रयास करता है, और जो जनरल डायर रहता है, उसके घर में जाके, उसी ब्रिटेन में घुस के, उसी इंग्लैंड में घुस के, उसके घर में जाके उसको गोली मार के आता है। उधम सिंह नाम रहता है उस बालक का। इस प्रकार की आग, इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का साहस, ऐसे हजारों क्रांतिकारी हुए, ऐसे हजारों महापुरुष हुए, जो हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और अनेकों कुर्बानियां दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी हिंदू समाज हमेशा सदैव क्षणिक राष्ट्रभक्तिता का शिकार होता गया। कर कह दो भाग जाओ दुश्मन, माजी जाके, माजी जाके, माजी जाके, वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, गुरु पूजा में एकलव्य हम